हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम प्रश्नावली 15.1 से कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नावली 15.1 यह प्रश्नावली है क्षेत्रफल से संबंधित। इसमें जो सूत्र प्रयोग में लाए गए हैं वो दो प्रकार के हैं। सूत्र पहले हम लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का घात 2, भुजा का पावर 2। यहां या दे दिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा अथवा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का घात 2। एक सूत्र यह होता है। इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें पूरी प्रश्नावली के प्रश्न हल हो जाएंगे। पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का है। पहले का 1, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। आयत का सीधे हम उत्तर ही लिखते हैं, प्रश्न नोट नहीं करते हैं। प्रश्न तो आपकी किताब में है ही, आप देख लीजिएगा। हम सीधे हल करते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना पड़ेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का मान यहां पर दिया है 5 सेंटीमीटर, और गुणित चौड़ाई का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। हो जाएगा 5 दिया 15। देखिए संख्या 15, और सेंटीमीटर 2 बार गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर का घात 2 बन जाएगा। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए, ये भी आंसर हो जाएगा, यहीं पर आंसर लिख दीजिए, या 15 इसको हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, ये भी आंसर हो जाएगा। या तो इसको लिखिए या इसको, दोनों नहीं लिखना है, केवल एक को लिखना है। यहां पहला सवाल चूंकि हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि दोनों हो जाएगा वर्ग। जैसे आप पहले लिखते होंगे a का गुणित a, तो a हो जाता है a का घात 2 हो जाता है। यही काम हम यहां किए हैं और कोई बात नहीं है। इसके बाद अब आगे आइए दूसरे प्रश्न में। दूसरा, फिर वही आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, लंबाई आयत का क्षेत्रफल। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का मान यहां किताब में 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 2 2 बचे 10 के 0 हासिल 1, 2 3 6 7। इतना सेंटीमीटर का घात 2, यानी 7 वर्ग सेंटीमीटर।
मीटर। आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया। इसी प्रकार अब अगले प्रश्न में देखिए, इसको अगला प्रश्न देखिए, इधर बना देते हैं दूसरे प्रश्न का पहला। इसमें लिखा है वर्गों जिनकी भुजा निम्नानुसार है। भुजा दी गई, वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए, सूत्र लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। दोनों भुजा का मान लिख, भुजा का मान यहां पर दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 2 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब की बार हम समझा दिए हैं, दोनों इसको नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम सूत्र लिख दे रहे हैं, ये भी चलेगा। दूसरा सवाल इसी में देखिए, वर्ग, इसमें भी ये भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग, फिर वही बात, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। भुजा कितनी दी गई है यहां पर? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 7 49 वर्ग सेंटीमीटर, 49 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इस प्रकार आप यहां सोच रहे होंगे कि ये 5 कहां से आया, 7 कहां से? तो आप किताब में खोल कर देखिए, भुजा का मान दिया है, वर्ग का मान, केवल एक भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए, उसी को 2 बार करेंगे। वर्ग में वही होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणित भुजा बने, भुजा 1 दी जाएगी, उसी के आधार पर आंसर बनेगा। ठीक है, अब आइए आप अगले प्रश्न की ओर, इसको मिटाते हैं। अगले प्रश्न में, इस प्रश्नावली के लिए सिर्फ आवश्यकता है सूत्र याद करने की, केवल सूत्र याद करेंगे, पूरे प्रश्न हल हो जाएंगे। सूत्र याद करना है केवल। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। एक क्षेत्रफल, एक, क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर को आप लिख सकते हैं ऐसा, 1 मीटर गुणित 1 मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर है, इसको आप अभी हम बता चुके हैं। वर्ग मीटर को ऐसा लिख सकते हैं, 1 मीटर गुणित 1 गुणित 1, और मीटर गुणित मीटर मैंने वर्ग मीटर। मीटर का घात 2, 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर, 1 मीटर का घात 2, यही ना हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ? तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणित 1 तो 1 मिल जाएगा, मीटर गुणित मीटर इतना। अब देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जबकि 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मान रख दीजिए 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर, और गुणित, फिर इसके लिए भी मान रखिए, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 1 गुणित 1 हो गया, और 2 और 2 4 शून्य लगेंगे, 4 शून्य, और सेंटीमीटर का घात 2, यानी 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। 10,000 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो गया, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब अगला एक प्रयोग करना है, पांचवें में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में कह रहा है कि 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज की पट्टी है। जैसे देखिए कागज की पट्टी 10 ऐसी है, 10 वर्ग सेंटीमीटर की कागज की पट्टी है, 10 वर्ग सेंटीमीटर की कागज की पट्टी है। 10 वर्ग सेंटीमीटर मतलब यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर का कागज मान लीजिए, और ये ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर का, ये चौड़ाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर का, लंबाई इसको थोड़ा सा और होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। और इसमें कह रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर, एक लंबाई इतना है, इसको थोड़ा सा अच्छा इसी में देखते हैं। 1 हो गया लंबाई चौड़ाई, 1 वर्ग, एक डब्बा हो गया, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर, एक डब्बा हो गया, 1 लंबाई 1 चौड़ाई, इसको 1 वर्ग बोलते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऐसा 10 है, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 ही हुआ, और स्पेस इधर नहीं पहुंच रहा है। ऐसा करते हैं, फिर थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऐसा इसमें 1 वर्ग डब्बा, 1 इतना छोटा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है और एक लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, एक डब्बा हो गया, वर्गाकार डब्बा हो गया, 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसी का नाम हो गया। अब इसी प्रकार एक और, इसमें 2 और एक 3 यहां, और फिर 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। मान लीजिए यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक 10 डब्बे हैं, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, 10 गुणित 1, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर, तो 10 गुणित 1 बने 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा बनाए। पूछ रहा है कि इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्ग ये है, एक वर्ग का कितने काटे जा सकते हैं, तो देखिए तो एक ए काटे जाएंगे, एक ए हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काटे जा सकते हैं, यानी टुकड़े कितने हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर भागित 1 वर्ग सेंटीमीटर वाला टुकड़ा काटना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो भाग दे दीजिए, वर्ग सेंटीमीटर कट गया, 10 भागित 1 मतलब 10 टुकड़े बन जाएंगे, और इसको 10 टुकड़े बनेंगे, टुकड़े कितने बनेंगे 10 टुकड़े। ऐसा ही करना है, 10 सेंटीमीटर लाइन कागज खींच लीजिए, कागज पर 10 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींच दीजिए, उसमें चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, और ऐसा बनाइए। इसमें देखिए तो, और एक एक डब्बा बराबर बनाइए, देखिए कि कितने डब्बे बनते हैं, तो 10 डब्बे बन रहे हैं, 10 टुकड़े मिलेंगे। इसको कह रहा है कि प्रयोग करके भी आप दिखाइए, तो देखिए हमने किया है, इसमें आपको कैसे करना है, इस प्रश्न को देखिए, ये देखिए आपको इसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई लिए हैं, लंबा कागज बनाइए, 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर लीजिए और ऐसा बनाइए, और एक एक वर्गाकार, एक लंबाई और एक सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई लेकर डब्बा बनाइए, 1 2 देखिए कितने डब्बे बनते हैं, तो इसमें 10 डब्बे बनेंगे। ऐसा ही आप प्रयोग करके साबित करना है, यानी ये बात सही है ये, तो ऐसा करके हम देखें कागज में प्रयोग करके, तो सही पाया गया। तो ये आपका सवाल इस तरीके से बनाना है, ये आपको
क्लास वर्क या होमवर्क टाइप का है, ये प्रोजेक्ट वर्क टाइप का है, आपका घरेलू काम है, इसमें सवाल नहीं बनाना है, ये बल्कि घर का वर्क करना है। आप प्रयोग करके देखिएगा, इसमें से करके आप ऐसे कैंची से काट करके इसमें से 10 टुकड़ा आप निकाल कर देखेंगे तो 10 टुकड़ा अपने आप निकल रहा है। आप देखिएगा कि 10 टुकड़ा ही निकलेगा, 11वां टुकड़ा इसमें नहीं निकलेगा। 1 सेंटीमीटर लंबाई इधर, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, यहाँ से कैंची से काट लीजिए, फिर आगे वैसे ही काटिए, 10 टुकड़ा निकलेगा। इसी प्रकार आप इसको, ये सवाल कहा है कि प्रयोग करके जांचिए, ये प्रयोग करके यही कागज पर हम जांच लिए और जांचने में वैसा ही पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आइए। परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, ये केवल आपको एक्टिव बनाने के लिए बताया गया है, आप एक्टिव रहे इसलिए बनाया गया है। दूसरा प्रश्न ऐसे ही है, दूसरा 6वां क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कह रहा है कि 10 गुणित 2 सेंटीमीटर आयताकार कागज, कागज इसकी कागज काटिए कितना 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई करनी चाहिए। 2 यानी यहां पर 1 सेंटीमीटर पर, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। अब इसको आप 10 सेंटीमीटर तक ले जाइए, यहां तक ले गए 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई बीच से इसको काट दीजिए 1-1 सेंटीमीटर पर, ऐसा हो गया। अब कितना कितना टुकड़ा बनेगा, एक बार टुकड़ा तो देखिए हो गया, 1 और 1 2 टुकड़ा हो गया 2 सेंटीमीटर। ये कितना वर्ग हो गया, यहां से यहां तक 2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर तो ये हो गया, और 1 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया आपका 2 डब्बा हो गया, 2 डब्बा। अब 10 सेंटीमीटर यहां तक लंबा है तो कितना डब्बा होगा, पहले तो 10 बना दीजिए, यहां तो 1 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा सेंटीमीटर, यहां से आप 5वां सेंटीमीटर यहां पड़ेगा, 6ठा यहां पड़ेगा, 7वां यहां पड़ेगा, 8वां यहां पड़ेगा, 9वां यहां पड़ेगा, 10वां यहां पड़ेगा। बस वो एक्स्ट्रा हम खींच दिए थे, इसको हम डाल लेते हैं। ये लंबाई आपकी हो गई, लंबाई 10 सेंटीमीटर की हो गई। इधर से ये कितनी हो गई, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर 1 और 1, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब कह रहा है कि आप इसमें से 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े, इतना कैंची से एक कैंची चलाएंगे, एक टुकड़ा आपको मिल जाएगा, ये वाला ये टुकड़ा मिलेगा। तो कितने टुकड़े, ऐसे इतना लंबा, इतना 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर इतना लंबाई, ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा मिलेगा, तो एक टुकड़ा तो यहां तक मिलेगा, सॉरी एक टुकड़ा यहां तक मिलेगा, एक टुकड़ा यहां देखिए, एक टुकड़ा ये मिलेगा, फिर एक टुकड़ा ये मिल जाएगा आपका, फिर एक टुकड़ा ये मिल जाएगा, फिर एक टुकड़ा 2-2 का, ये 2-2 का, ये देखिए एक टुकड़ा तो ये मिला, 2 3 4 5, ऐसा ऐसा कैंची से काटना है, ये दोनों को एक साथ कितना कटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े बनेंगे। यानी एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है 2 गुणित 1, 2 गुणित 1 यही दिया है वर्ग सेंटीमीटर, 2 गुणित 1 यानी 2 गुणित 1 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर। एक टुकड़ा आपका कितना हुआ, एक डब्बा और एक डब्बा, 2 डब्बा, यानी 2 गुणित लंबाई 2 हो गई और चौड़ाई 1 हो गई, 2 गुणित 1 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर। और पूरे कपड़े का आयताकार पूरे कागज का क्षेत्रफल कितना क्या है, पूरे कागज का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, पूरे कागज का क्षेत्रफल कितना हो रहा है 10 लंबाई गुणित चौड़ाई होता है सूत्र, तो लंबाई 10 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 10 दूनी 20 वर्ग
सेंटीमीटर वर्ग से 10 दूनी 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, इसलिए टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? टुकड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे? टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? कागज का क्षेत्रफल बटे कागज का क्षेत्रफल बटे एक टुकड़े का क्षेत्रफल। एक टुकड़े का क्षेत्रफल तो कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है? 20 वर्ग सेंटीमीटर। 20 वर्ग सेंटीमीटर भागित एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट गया, वर्ग सेंटीमीटर कट गया। 2 एकम 2 दहां, यानी 10 टुकड़े मिलेंगे इसमें। यही आंसर होगा। कितने टुकड़े मिलेंगे? 10 टुकड़े। सही बात है। लंबाई यहां पर 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर का काटेंगे तो 2 सेंटीमीटर, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 4 5, 2 का कपड़ा अगर कागज ऐसे काटेंगे तो यहां से काटेंगे, फिर यहां से काटेंगे, लंबा 2 का उतारना है। आप प्रयोग के तौर पर इसको आप देख सकते हैं, एक आप कागज पर देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या किए हैं हमने? क्या किया? इसको जांच रहे हैं। कागज ले लीजिए, कागज पर ऐसे 10 सेंटीमीटर लंबा खींच लीजिए, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। ऐसा कैंची से काट करके चारों तरफ से इसको आप आउट कर लीजिए, तो आपके पास एक पट्टी मिलेगी। ऐसा बीच से लाइन खींच दीजिए 1 सेंटीमीटर वाला। तो ये देखिए, ऊपर 2 को पॉलिश पेंट कर दीजिए या जैसे भी। तो एक टुकड़ा तो ये मिलेगा, एक और एक 2 डब्बा। तो ऐसा कितने टुकड़े मिलेंगे? 2 डब्बा का एक, पुनः 2 डब्बे का एक, फिर पुनः 2 डब्बे का एक। कितना टुकड़ा हो गया? 10 टुकड़े मिलेंगे यहाँ पर। टोटल क्षेत्रफल और भागित ये दोनों का शामिलात क्षेत्रफल। तो देखिए 10 गुणित 2 का क्षेत्रफल है 10 गुणित 2 वर्ग सेंटीमीटर बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। यही वाला काम किए हैं। ऐसा कागज पर करके आप इसको कंफर्म हो लीजिए कि ये सही, हम ये सवाल जो सही बना रहे हैं, जैसा सवाल ये सही है, इससे आप कागज पर करके कंफर्म कर लीजिए कि टुकड़ा कितना हो रहा है। जैसे मान लीजिए, अब हम देखिए, हम कर रहे हैं आपके सामने ही। चलिए ये देखिए, आपके सामने ही कर रहे हैं। आपके सामने इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है। ये रहा, ये आपका कागज का है। ये देखिए आपके सामने हम कर रहे हैं। कैसे करना है देखिए, इसको हम ऐसा कर दिए। ये कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर का इसमें काटना है। देखिए, एक, फिर यहां से मुड़ जाएगा 2, फिर यहां मुड़ेगा 3, फिर 2 सेंटीमीटर और वर्ग 4, 2 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 2 घर, 2 डब्बा, फिर 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 2 डब्बा, और अंत में इसको भी मोड़ दिए। देखिए एक कितना टोटल हो गया। टोटल में से ये देखिए निकाल रहे हैं हम 2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 2 डब्बा निकाले, एक टुकड़ा, फिर एक कितना टुकड़ा निकलेगा? 2 टुकड़ा, 3 निकला, फिर 4 निकला, फिर 5 निकला, 5 टुकड़ा, फिर 6 टुकड़ा, 2 सेंटीमीटर वाला, 2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 डब्बा है। 7 निकला, ये देखिए 8 निकला, फिर एक 9 निकला, ये 2 सेंटीमीटर वाला है, 9 निकला, और एक 10 निकला। 10 टुकड़े हो गए। इसी को जांच लिए 10 टुकड़े हो गए। अब आइए आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है? कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ठीक है। और आयताकार कमरे की लंबाई, आयताकार कमरा कैसा है? ऐसा है, ठीक है। ये देखिए आयताकार कमरा है, लंबाई कितनी है? इसका लंबाई है 6 मीटर, 6 मीटर लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर। यह है कमरा, एक कमरा है। और फिर 6 मीटर, 2 मीटर, और फर्श पर टाइल्स बिछाना है। टाइल्स किसका है? यह है टाइल्स। कितना है? 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये टाइल्स है। थोड़ा सा और लंबा करिए इसको, छोटा। ये टाइल्स है, टाइल्स कितना है? 10 कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये टाइल्स है, ये टाइल्स। देखिए ये टाइल्स को फिट करना है इसमें। कमरा इतना है, कमरा मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, और टाइल्स क्या है? सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा, क्षेत्रफल एक जैसा लेना पड़ेगा। अब देखिए कमरे का क्षेत्रफल, कमरा आयताकार है तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 6 मीटर, गुणित चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। अब इसको मीटर को सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो 6 गुणित 1 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आपको मालूम होगा, हम लोग कपड़ा दुकान में जाते हैं, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर वो देता है कह करके। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आपको जानकारी होना चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर करिए, 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, गुणित 2 मीटर को फिर वही बात, 2 गुणित 100 सेंटीमीटर, इतना करना पड़ेगा सेंटीमीटर। इतना हो गया। और इसका टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो गया? टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर वही बात, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इतना हो गया क्षेत्रफल। इसलिए टाइल्स की संख्या, टाइल्स टोटल कितना निकलेगा? टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे? टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे? पूरे कमरे का क्षेत्रफल, भागित एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल लिखिए, 6 गुणित 100 यानी 600 सेंटीमीटर, और गुणित 2 गुणित 100 200 सेंटीमीटर, कितना हो गया? भागित 10 सेंटीमीटर, गुणित 5 सेंटीमीटर, कितना होगा? इसको चाहते तो आप यहां भी आगे गुणा कर लेते, इसको चाहते तो यहां भी गुणा कर लेते, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है हम भाग देने में तो कट ही जाएगा, तो ये मेहनत काहे के लिए करेंगे। इसीलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, और इसके बाद 1 0 कट गया, फिर 5 से 5 चौक कट गया, 4, तो 4 6 24 100, इतने टाइल्स हो गए। 2400 टाइल्स लगेंगे। 6
600 गुणित 4 2400 टाइल्स लगेंगे। अब 5 रुपए एक टाइल्स के, जबकि एक टाइल्स की कीमत कितनी है? 5 रुपया। 5 रुपए, इसलिए कितना टाइल्स है आपके पास? 2400। टाइल्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 गुणित 2400, 5 गुणित 2400 रुपए। तो 24 बचे 120 और डबल 0, इतने रुपए हो जाएंगे। 12,000 रुपए आंसर हुए। पूरा टाइल्स फिट करने में आपको 12,000 रुपए का खर्चा आएगा। इसके बाद अब देखिए आगे के प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्ग की एक भुजा दी गई है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या प्रभाव होगा यदि उसकी भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए? वर्ग की भुजा कितनी गई? भुजा बराबर कितनी दी गई है? 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। पहला सवाल है, यदि भुजा को दुगना कर दिया जाए, दुगना किया जाए तो भुजा कितनी हो जाएगी? तो भुजा कितनी हो जाएगी? 2 गुणित 10 यानी 20 मीटर हो जाएगी। 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो नया क्षेत्रफल भागित पुराना क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल यानी नई भुजा गुणित भुजा, नई भुजा गुणित नई भुजा, बस नया डबल कर दिया गया ना, तो नई भुजा बन गई ना। नई भुजा गुणित नई भुजा, नई भुजा गुणित नई भुजा बटे पुराना क्षेत्रफल का पुरानी भुजा गुणित पुरानी भुजा। नई भुजा कितनी है? 20 मीटर गुणित 20 मीटर बटे 10 मीटर गुणित 10 मीटर। 10 मीटर कैंसिल, और 1 0 इससे खत्म हो गया, 1 0 इससे खत्म हो गया। 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। यही आंसर था। कितना गुना बढ़ जाएगा यही पूछ रहा था। तो 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा पहले की तुलना में 10 वाले में जितना क्षेत्रफल होता है अगर उसको डबल कर देंगे तो 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। नया क्षेत्रफल। उसी प्रकार अब दूसरे देखिए, दूसरा भुजा की लंबाई 3 गुनी करने पर, यदि नई भुजा बराबर 3 गुणित 10 यानी 30 मीटर हो जाने पर क्या होगा? 30 मीटर हो जाने पर क्या हो जाएगा? पुनः इसलिए नए वर्ग का क्षेत्रफल बटे पुराने वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नए वर्ग का क्षेत्रफल 30 मीटर। भुजा गुणित भुजा, सूत्र क्या है? भुजा गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा वही आता है, भुजा गुणित भुजा। तो क्या हो जाएगा? 30 गुणित वर्ग तो है तो भुजा गुणित भुजा, 30 गुणित 30। और फिर पुराने वर्ग का क्षेत्र पुराना तो 10 था ना, 10 है तो 10 मीटर गुणित 10 मीटर। मीटर कैंसिल हो गया, क्या निकला? 1
जीरो, एक जीरो से, एक जीरो, एक जीरो से खत्म, 3 तिया 9 और 1 गुणित 1, 9/1 हो गया, यानी 9 गुना बढ़ेगा, 9 गुना क्षेत्रफल अधिक होगा, 9 गुना क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है, 9 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इसका। इस प्रकार देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा नहीं, नोट कॉपी में पूरा आप नोट करिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। कभी आपको दिक्कत हो तो आप नोट कॉपी से आप नकल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक टेबल के ऊपरी आयताकार तल की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसे लंबाई, एक टेबल का ऊपरी तल है, एक टेबल है, टेबल का बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न है। लंबाई दी गई है 200 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर ये लंबाई है, ये भुजा यहां से यहां तक 200 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। इसे पूरी तरह सनमाइका से ढकना है, इसको प्लेन से क्या चीज से ढकना है, सनमाइका से। और सनमाइका क्या है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर उसका रेट है 25 पैसा प्रति। सनमाइका क्या है, सनमाइका का रेट कितना है, सनमाइका का रेट क्या है, ढकने के लिए क्या कहता है, 25 पैसा, 25 पैसे प्रति, 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। पहले क्षेत्र निकालिए, आयत क्या है, टेबल के आयताकार तल का क्षेत्रफल, आयताकार, पहले सनमाई, आयताकार तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10 और फिर 2 और 1 3 0, 1 2 3 0 वर्ग सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर हुआ। आयताकार तल का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का रेट 25 पैसा है, जबकि 1 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका 1 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका की कीमत कितनी है, कीमत कितना कहा है 25 पैसे है, 25 पैसे हैं, इसलिए आपके पास 10,000 है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 25 गुणित 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, इतने यानी कितना होगा 25 पर 4 0, इतने पैसे हो जाएंगे। रुपए में क्या हो जाएगा, रुपए में बनाएंगे तो 2500, रुपए में बनाएंगे तो 25 4 0 भागित इतने पैसे और यहां 100 पैसे,
100 पैसे। तो पैसे पैसे कट गए और रुपए में बनाएंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो कितना हो गया 2500। 2500 रुपया, 2500 रुपया पड़ेगा। एक खर्च आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 10वां क्वेश्चन। और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक कमरे की सभी दीवार आयताकार है। प्रत्येक दीवार 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई है। दीवार को पुताई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। पुताई का 10 सेंटीमीटर 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर का है। कमरे की दीवारें आयताकार है। कमरे की दीवार आयताकार है। प्रत्येक दीवार की लंबाई यही आयताकार जैसे कमरा है तो 1 2 3 4 दीवार हो गई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, इकट्ठे सूत्र है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई। एक लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और फिर ऊंचाई गुणित लंबाई। सॉरी, लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं होगा। कमरे की लंबाई है, प्रत्येक दीवार की लंबाई, दीवार एक लंबाई के साथ ऊंचाई आ जाएगी। इधर की लंबाई और ऊंचाई, तो ए एरिया जितना क्षेत्रफल देगा इधर वाला भी उतना ही देगा। तो इसलिए 4 ही है ना, तो 2 गुणित लंबाई गुणित ऊंचाई, दीवार है तो लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस चौड़ाई के साथ भी चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऐसा चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 गुणित लंबाई कितनी है? 3 गुणित 2 प्लस 3 गुणित 2, फिर चौड़ाई कितनी है? 2 गुणित, कमरे की सभी दीवारें आयताकार हैं। दीवार की लंबाई 3 और चौड़ाई, सभी दीवारें आयताकार हैं, यानी 4 दीवारें हैं तो लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। सभी दीवारें आयताकार हैं, ठीक है। और प्रत्येक की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, यानी इतना जरूरत ही नहीं है, सीधे कर दीजिए। 4 दीवार है तो 4 गुणित 1 दीवार का क्षेत्रफल, 1 दीवार का क्षेत्रफल, तो 4 गुणित 1 दीवार का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, 4 गुणित लंबाई कितनी है? 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, तो 4 के 12 गुणित 24 वर्ग मीटर, 24 वर्ग मीटर हुआ, 24 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। अब सेंटीमीटर में तो 24 वर्ग मीटर, 24 गुणित वर्ग मीटर को कह सकते हैं 1 मीटर गुणित 1 मीटर। तो 24 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर गुणित 1 मीटर के लिए फिर से 100 सेंटीमीटर, तो कितना होगा? 24 पर 2 2 4 0,
इतना वर्ग सेंटीमीटर। 24 पर 4 जीरो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसलिए 10 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जबकि कितना है 10 पैसा प्रति, जबकि एक वर्ग सेंटीमीटर की पुताई का चार्ज, यानी पुताई की कीमत का, पुताई का खर्चा बराबर 10 पैसा आता है। 10 पैसे है। एक वर्ग सेंटीमीटर की पुताई का खर्चा 10 पैसा, इसलिए हमारे पास कितना है, इतना है 24 पर 4 जीरो। इतना वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना आएगा, 10 गुणित 24 4 जीरो, इतना पैसे। इतने पैसे यानी 24 पर 4 और 5, 1 2 3 4 5, इतने पैसे हुए। अब इसको रुपए में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, रुपए में बनाएंगे तो पैसे 2400, 24 पर 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, इतने पैसे रुपए में बनाएंगे तो 100 पैसे से भाग देना पड़ेगा। 100 पैसे से भाग देना पड़ेगा तो पैसे कट गए, 2 जीरो और 2 जीरो कट गया। कितना आया आपका, 24 पर 3 जीरो, 24 पर 3 जीरो, इतने रुपए 24,000 रुपए आए आपके उत्तर। 24,000 रुपए आया। देख लीजिए, 4 दीवार का, एक दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई सीधे ले लिए और 4 से गुणा कर दिए तो चारों दीवार का हो जाएगा। चारों दीवार, क्योंकि एक ही टाइप का चारों दीवार है। ठीक है, चारों में लंबाई चौड़ाई बराबर है तो सेम टू सेम ले लिए, इतना होगा। इसको वर्ग मीटर, तो 1 मीटर गुणित वर्ग मीटर में कन्वर्ट किए तो वर्ग मीटर 100 ऐसा कर दिए, और 1 वर्ग सेंटीमीटर की पुताई इतना, इसलिए इसका इतना हुआ। रुपए में बदलेंगे तो 100 पैसे से भाग दे देंगे, उतना रुपया हो गया। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न बन जाते हैं। आप इसको अच्छे से बनाइए, बार बार बनाइए। बहुत अच्छा, बहुत ही सरल चैप्टर है। केवल 2 ही सूत्र याद रखना था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, बस इतना सूत्र है। आप अच्छे से इसकी मेहनत करें, बार बार प्रैक्टिस करें। पूरे वीडियो, कोई भी वीडियो देखें तब पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ करके अधूरा नहीं छोड़िए, वरना आपको दिक्कत होगी। आप पूरे अच्छे तरीके से गणित समझ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।